जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, पिक माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, कौन कौन से उसमें ब्लॉक्स होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इसका इतिहास। इन 1989 माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूएसए डेवलप्ड एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर कार्ड पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। तो फर्स्ट जो आपका पेरिफेरल इंटरफेस जो आपका कंट्रोलर था, जो पिक माइक्रो कंट्रोलर था, उसको 1989 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था। ठीक है, जो आपका पिक का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, तो पहला जो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था, पिक जो माइक्रो कंट्रोलर था, उसको 1989 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के द्वारा, यूएसए के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, ये रहा है इसका इतिहास। नेक्स्ट है आपका, इट वाज डेवलप्ड फॉर पीडीपी कंप्यूटर्स टू कंट्रोल इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। इसको डेवलप किया गया था किस लिए, जो आपके पीडीपी का कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए डेवलप किया गया था, कंट्रोल करने के लिए इसके पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, जो पीडीपी कंप्यूटर्स होते हैं उनके पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए पिक माइक्रो कंट्रोलर को डिज़ाइन किया गया फिर या फिर डेवलप किया गया। ठीक है ना। चलिए, पिक माइक्रो कंट्रोलर आर बेस्ड ऑन रिस्क आर्किटेक्चर। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है वो रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कम होते हैं, जिसके कारण से एड्रेसिंग मोड भी हम लोग कम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसका काम है कि बहुत कम से कम आपके जो इंस्ट्रक्शन सेट होंगे वो कम से कम होंगे। ठीक है, रिस्क जो आर्किटेक्चर होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दे हैव वेरी स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ओनली 35 इंस्ट्रक्शंस। तो जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, 35 इंस्ट्रक्शन इसमें केवल यूज़ किए जाते हैं ओनली। ठीक है, यहीं पे हम लोग जब देखेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन है तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें सिर्फ आपको 35 आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक क्या है। आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसके फैमिली कौन कौन से हैं, तो आपका 10XX सीरीज का है, फिर 12XX सीरीज में है, फिर आपका 14XX सीरीज में है, फिर आपका 16XX सीरीज में है, फिर आपका 17XX सीरीज में है, फिर आपका 18XX सीरीज में है। ठीक है, तो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के सारे फैमिलीज हैं इसमें इंक्लूडेड हैं सारे चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर। और तो कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं जो पेरिफेरल आपके पिक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके कुछ आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे आपके ऑन चिप प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर होता है। ठीक है, और फिर आपका ऑन चिप एडीसी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन चिप ही होती हैं। जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है जो एक सिंगल सेमी कंडक्टर चिप है उसी पे सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। ठीक है, जैसे आपका एडीसी हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हुआ, फिर आपका प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी चिप पे क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर। तो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर का जो डायग्राम है यही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुछ ब्लॉक रहेगा। तो फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे रहेगा ऑसिलेटर का, फिर आपका फ्लैश मेमोरी रहेगा, फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो प्रोग्राम काउंटर होगा, स्टैक होगा, ठीक है, रैम रजिस्टर होगा, फाइल सिलेक्ट रजिस्टर होगा, फिर आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा, फिर आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड कंट्रोल होगा, फिर यहाँ पे होगा वर्किंग रजिस्टर, इसमें होगा आपका एलईओ होगा, स्टेटस रजिस्टर होगा, डबल ईपी रोम होगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट होगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका पोर्ट होगा A B C D E। ठीक है, इस तरह से इसका
आर्किटेक्चर होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है ना। बहुत इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है जो आपके सिलेबस में है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है पिक माइक्रो कंट्रोलर के, ठीक है। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। पिक जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द मेमोरी मॉड्यूल इन पिक माइक्रो कंट्रोलर 3 ब्लॉक्स। तो आपका जो मेमोरी मॉड्यूल है उसमें आपके 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी, ठीक है, जिसको रैम बोलते हैं, जिसको रोम बोलते हैं, और डेटा मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, और स्टैक होता है। 3 ब्लॉक्स होते हैं आपके जो आपका मेमोरी मॉड्यूल है, ठीक है। आपका फर्स्ट जो होगा वो फ्लैश मेमोरी होगा, जिसको हम लोग रोम बोलेंगे या फिर प्रोग्राम मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को हम लोग रोम बोलेंगे, और जो डेटा मेमोरी है उसको रैम बोलेंगे, और तीसरा होगा आपका स्टैक। तो 3 प्रकार के आपके मेमोरी मॉड्यूल होंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम मेमोरी या फिर रोम के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ ए फ्लैश मेमोरी ऑफ साइज 8K इंटू 14 बिट्स, which means it has 8K रजिस्टर एंड साइज ऑफ वन रजिस्टर इज 14। इसका मतलब क्या होता है कि आपका 8K रजिस्टर होगा, और प्रत्येक रजिस्टर का जो साइज होगा वो कितना होगा, 14 बिट होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम मेमोरी होता है उसमें कितने आपके रजिस्टर्स होते हैं, तो 8K रजिस्टर होते हैं, और प्रत्येक रजिस्टर का जो साइज होता है कितना होता है, 14 बिट का साइज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द प्रोग्राम मेमोरी इज यूज टू स्टोर द यूजर रिटर्न कोड और प्रोग्राम। तो जो आपका प्रोग्राम मेमोरी होता है स्टोर करता है कोड को या फिर प्रोग्राम को जो यूजर के द्वारा राइट किया गया है, ठीक है, उसको स्टोर करेगा। नेक्स्ट आपका है द रेंज ऑफ रजिस्टर इज 000H to 0FFH। इस रजिस्टर का जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 000H से 0FFFH तक होता है, ठीक है, इसका एड्रेस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईच रजिस्टर कैन स्टोर 14 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन। तो आपका मैंने पहले ही बताया है कि इसमें आपके कितने होंगे, 8K रजिस्टर होंगे, और प्रत्येक के जो रजिस्टर होगा कितने का होगा, 14 बिट का होगा। 14 बिट का रजिस्टर है मतलब 14 बिट आपका स्टोर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी कितने का होता है, तो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर में जो डेटा मेमोरी होता है वो 368 होता है, ठीक है, 368 होता है, जिसमें से जो एक आपका रजिस्टर होता है 8 बिट का होता है, ठीक है। प्रत्येक जो सिंगल आपके रजिस्टर्स होंगे 8 बिट के होंगे। तो यहाँ पे होगा आप डेटा मेमोरी रैम, सो देयर आर इतने लोकेशंस रजिस्टर्स इन साइज ऑफ वन रजिस्टर इज 8 बिट। तो आपके इतने क्या होंगे, लोकेशंस होंगे। इन लोकेशंस में हम लोग देखेंगे कि वन रजिस्टर होगा जो 8 बिट का होगा, ठीक है। 368 आपके लोकेशंस होंगे, और उन लोकेशंस का जो रजिस्टर्स होंगे, प्रत्येक जो रजिस्टर्स होंगे उस 8 बिट डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रत्येक जो रजिस्टर होगा इसमें कितने का होगा, 8 बिट का होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट द रैम इज डिवाइडेड इनटू बैंक्स एंड साइज ऑफ ईच बैंक कैन बी ऑफ 128 बाइट्स। तो जो रैम होता है डिवाइडेड होता है बैंक में, और प्रत्येक बैंक का जो साइज होता है वो 128 बाइट्स का होता है। नंबर ऑफ बैंक इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है उस पर डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ बैंक्स है, ठीक है। उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करके। दीज बैंक्स हैव JPR एंड SFR, जनरल पर्पज़ रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो ये सारे आपके बैंक होते हैं। जनरल पर्पज़ रजिस्टर जिसको शॉर्ट में JPR बोलते हैं, और SFR होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है ना। चलिए तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है आपका JPR, जनरल पर्पज़ रजिस्टर। दीज रजिस्टर कैन आर यूज टू जनरल डेटा स्टोरेज रजिस्टर एंड दे डू नॉट
हैव एनी स्पेशल फंक्शन। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज आपके रजिस्टर के रूप में हम लोग GPR का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो GPR होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, उसको जनरली हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि इसमें हम लोग स्पेशल फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं, या फिर स्पेशल फंक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। स्पेशल फंक्शन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? SFR, ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का यूज़ करते हैं। दीज रजिस्टर हैव स्पेशल फंक्शन गिवन बाय CPU के द्वारा जो भी आपका स्पेशल फंक्शन दिया जाएगा उसको रिस्टोर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है इसके बारे में। स्टैक आर यूज्ड बाय CPU फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। CPU के द्वारा स्टैक का यूज़ किया जाता है डेटा को टेम्परेरी में स्टोरेज के लिए, ठीक है। डेटा को अगर हम लोग, जो CPU है वो चाहता है कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करें, तो कहाँ पे स्टोर कर सकता है? स्टैक में स्टोर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन देयर इज एन इंटरप्ट ऑफ हाई प्रायोरिटी द पिक माइक्रो कंट्रोलर जम्प्स टू द ISR, but before that the CPU will save the address of original program in stack। तो अगर हम लोग को, जब हम लोग इंटरप्ट देते हैं, ठीक है, हाई प्रायोरिटी के इंटरप्ट देते हैं, तो क्या होता है? पिक माइक्रो कंट्रोलर जंप कर जाता है कहाँ पे? ISR पे, इन सर्विस रूटीन, ठीक है, ISR पे जंप कर जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है? जो CPU होता है वो डेटा को कहाँ पे सेव कर लेता है? जो आपका एड्रेस होता है, ओरिजिनल प्रोग्राम का जो एड्रेस होता है, स्टैक में इसको सेव कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको E2P ROM भी बोलते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे भी इसको बोल देते हैं, E2PROM, ठीक है। यही है आपका EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता क्या है? दिस मेमोरी अलाउज स्टोरिंग द प्रोग्राम आफ्टर द माइक्रो कंट्रोलर इज टर्न्ड ऑफ। इससे क्या होता है? EEPROM क्या होता है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, उसको ऑफ कर दिया जाए, फिर भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। जो आपका EEPROM होता है एक प्रकार का मेमोरी है। जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर टर्न्ड ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाए, ठीक है, उसको ऑफ कर दिया जाए, फिर भी जो आपका प्रोग्राम है वो स्टोर करने के लिए अलाउ करे मेमोरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, दीज आर 256 लोकेशन ऑफ 8 बिट्स इन ईच लोकेशन। तो आपका देखेंगे कि जो आपका EEPROM होगा वो उसमें कितने होंगे लोकेशंस? 256 लोकेशंस होंगे, और प्रत्येक लोकेशन में आपका 8 बिट स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक जो लोकेशंस होगा वो कितने में होगा? 8 बिट में होगा। सो द साइज ऑफ EEPROM इज 256, 256 आपके बाइट्स का होगा जो EEPROM होगा, ठीक है। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसका EEP जो रोम होगा 256 बाइट्स का होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है, देयर आर 6 SFRs यूज टू रीड एंड डेटा इन EEPROM। तो आपका जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। रीड और डेटा को EEPROM में स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए जो आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आपका EE कॉन फर्स्ट, EE कॉन सेकेंड, EE डेटा हो गया, EE डेथ हो गया, फिर आपका EE ADR हो गया, फिर आपका EE ADRH हो गया। ये सारे आपके क्या है? 6 हो गए हैं आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है, जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ए पिक माइक्रो कंट्रोलर CPU हैज। आपका जो CPU होगा उसमें कौन कौन सा यूनिट होगा? तो आपको देखने को मिलेगा ALU होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट होगा, फिर कंट्रोल यूनिट होगा। मेमोरी यूनिट को MU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को CU बोलते हैं। ये सारे आपके क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे, ये सारे आपके एलिमेंट्स होंगे CPU में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPU में फर्स्ट हम लोग देखते हैं W रजिस्टर। W रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू एक्यूमुलेटर और रजिस्टर A इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर।
तो डब्लू रजिस्टर में क्या होता है कि डब्लू रजिस्टर सेम होता है एक्यूमुलेटर की तरह। जो हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़े हैं, इसमें जो हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसको रजिस्टर ए बोलते थे, उसके सिमिलर होता है जो डब्लू रजिस्टर होता है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है जैसे डब्लू आपका रजिस्टर ए था 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, या फिर एक्यूमुलेटर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल रिजल्ट्स ऑफ एलयू आर स्टोर्ड इन डब्लू रजिस्टर। तो सभी जो आपका रिजल्ट होगा एएलयू का, वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो डब्लू रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, एएलयू का जो टोटल रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, तो डब्लू रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेटस रजिस्टर क्या होता है। स्टेटस रजिस्टर स्टोर द स्टेटस फ्लैग ऑफ प्रोसेसर। जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है या फिर प्रोसेसर है, उसके स्टेटस को स्टोर करता है, उसके फ्लैग को स्टोर करता है। ठीक है, इसके स्टेटस को बताता है। नेक्स्ट है इट इज 2 बिट RP1 एंड RP0 आर यूज टू सेलेक्ट बैंक। इसमें 2 बिट हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, आपके बैंक को सिलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट है आपका RP1 RP0, इन दोनों बिट को हम लोग यूज़ करते हैं जो आपका बैंक है उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला जो पॉइंट है वो है फाइल सेलेक्ट रजिस्टर। ये क्या होता है, यूज्ड ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो जो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है फाइल सेलेक्ट रजिस्टर का। यूज्ड एज द डेटा मेमोरी एड्रेस पॉइंटर। जो आपका DMAR होता है, ठीक है, डेटा मेमोरी एड्रेस पॉइंटर, इसकी तरह हम लोग यूज़ करते हैं। फाइल सेलेक्ट रजिस्टर का डेटा मेमोरी एड्रेस पॉइंटर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जिसको PC बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो पिक माइक्रो कंट्रोलर में आपके 13 बिट के होंगे प्रोग्राम मेमोरी साइज जो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो आपका प्रोग्राम मेमोरी साइज होगा वो 8 के होगा, और इसमें कितने प्रत्येक आपका जो रजिस्टर होगा वो कितने बिट का होगा, तो 14 बिट का होगा। सो आपका जो एड्रेस होगा 8 के लोकेशंस होगा, और 13 आपके बिट होंगे प्रोग्राम जो आपका काउंटर होगा उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसके नीडेड के लिए। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर होगा उसमें देखेंगे कि 13 बिट का प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे इसके पढ़ा है कि जो आपका प्रोग्राम मेमोरी होता है, ठीक है, वो कितने का होता है, उसमें 8 के आपके होते हैं। ठीक है, मेमोरी साइज जो होता है, और प्रत्येक जो आपका मेमोरी है या फिर प्रत्येक जो रजिस्टर है वो 14 बिट का होता है। ठीक है, और यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रोग्राम काउंटर है जो PC में, तो इसमें जो आपके लोकेशंस होंगे या फिर जो आपका बिट्स होगा, कितने बिट्स स्टोर कर सकता है, तो 13 बिट आपका स्टोर कर सकता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर पिक माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियली कम्युनिकेशन कैसे हम लोग करते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर में, तो पिक माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। तो अगर हम लोग पिक माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसमें 3 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए। फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है USART। USART का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा कि जो USAR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, USART। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पिक हैज इनबिल्ट USART फॉर सीरियल डेटा का ट्रांसफ़र बिटवीन 2 डिवाइसेस। तो आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें इनबिल्ड होता है USART। ठीक है, सीरियल के डेटा कम्युनिकेशन के लिए या फिर सीरियली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इनबिल्ड होता है आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर में आपका USART। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डेटा इज ट्रांसफर्ड या रिसीव्ड 1 बिट at a time according to the clock pulse with help of TXD and RXD पिन। तो आपके जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें भी आपका 2 पिन होता है, TXD और होता है आपका एक RXD। इन दोनों पिन का यूज़ करता है जो आपका USART होता है सीरियली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, इन दोनों पिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट जो आपका होता है SPI प्रोटोकॉल। SPI का फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इट इज़ यूज्ड इन डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स को से जब हम लोग कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है डिवाइस की, तो हम लोग SPI प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवाइस से जब कम्युनिकेट करना होता है पेरिफेरल्स के साथ है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, SPI प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है पिक माइक्रो कंट्रोलर में। जैसे लाइक आपका हुआ सेंसर हुआ, शिफ्ट रजिस्टर हुआ, फ्लैश आपका डिवाइस हुआ, इन सबसे कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, SPI प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र ओनली। तो फुल डुप्लेक्स सिस्टम के अंतर्गत ये सपोर्ट करते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र ओनली, ठीक है। फुल डुप्लेक्स सिस्टम में भी आपका क्या होता है, फुल डुप्लेक्स सिस्टम में कि एक समय में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इस समय डेटा को रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, देयर आर वन मास्टर डिवाइसेस एंड वन आर मोर स्लेव डिवाइसेस। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक मास्टर होगा, एक मुख्य होगा, ठीक है। इसके नीचे कई सारे आपके हो सकते हैं जो आपके स्लेव डिवाइसेस हैं। तो एक तो आपका मुख्य होगा, ठीक है, केवल एक डिवाइस होगा जो प्रमुख होगा, जो मास्टर होगा, और इसके नीचे कई सारे आपके स्लेव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, I2C, ठीक है। I2C का फुल फॉर्म क्या है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। आई स्क्वायर मतलब IIC का फुल फॉर्म क्या है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलिए, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम में इसका हम लोग यूज़ किया जाता है, हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम की तरह इसका यूज़ करता है I2C जो प्रोटोकॉल है। सिंक्रोनसली, जो सिंक्रोनस के फॉर्म में सीरियली डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सिंक्रोनसली हम लोग अगर सीरियली डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करता है हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम की तरह, ठीक है। चलिए, देयर आर वन मास्टर एंड वन आर मोर स्लेव डिवाइसेस। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि एक आपका मास्टर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, स्लेव होगा, ठीक है। स्लेव के अलावा आप एक का, इसके अलावा भी कई सारे स्लेव हो सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे कई सारे आपके स्लेव डिवाइसेस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है, इन पिक माइक्रो कंट्रोलर दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड विथ ADC कन्वर्टर एंड EEP रोम। तो आपका पिक जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें जो आपका I2C प्रोटोकॉल है उसका यूज हम लोग A to D कन्वर्टर जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में और जो EEP रोम है उसके साथ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो IO पोर्ट्स होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर में। तो 5 आपके IO पोर्ट्स होते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर में। आप आर्किटेक्चर देखे होंगे, यहाँ पे नीचे आपका बना होता है ABCDE करके, ठीक है। तो यही आपके IO पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट A होता है, पोर्ट B होता है, पोर्ट C होता है और पोर्ट D होता है, पोर्ट E होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोर्ट A क्या है। तो पोर्ट A हैज़ 6 बिट्स एंड बाई डायरेक्शनल। तो आपका जो पोर्ट A होता है वो 6 बिट का होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दिस पोर्ट इज जनरली यूज एज सिंपल IO पोर्ट। इसका यूज हम लोग एज ए सिंपल IO पोर्ट जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है। सिंपल IO पोर्ट की तरह हम लोग पोर्ट A का यूज़ करते हैं। देन अगला पॉइंट क्या है आपका, स्टेटस ऑफ TRISA, ट्रेसा का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेडोक इंटेलिजेंस सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। डिसाइडेड विदर इट इज़ यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट। तो आपका जो TRISA है उसका स्टेटस अब आपको बताता है, डिसाइड करता है कि जो हम लोग का यूज़ कर रहे हैं पोर्ट A जो है वह इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो पोर्ट है पोर्ट बी आपका कितने बिट का है, 8 बिट का है, जो कि बाई डायरेक्शनल है। अगला पॉइंट है कैन बी यूज्ड एज सिंपल IO पोर्ट। सिंपल IO पोर्ट की तरह इसको हम लोग काम ले सकते हैं इसका। इसके साथ साथ अल्टरनेटर फंक्शन भी होता है पोर्ट बी का, ठीक है। जैसे आपका रिसीव एक्सटर्नल इंटरप्ट इनपुट, ठीक है। एक्सटर्नल जो आपके इंटरप्ट होते हैं इनपुट उसको रिसीव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो आपका पोर्ट बी होता है। यही आपका इसका अल्टरनेट फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल IO पोर्ट की तरह हम लोग इसका काम लेते हैं, इसका काम होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अल्टरनेट फंक्शन होता है, जैसे आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट का जो इनपुट में दिया जा रहा है इसको रिसीव करने का, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका पोर्ट C।
पोर्ट सी भी आपका कितने का बिट का है, 8 बिट का है और बाई डायरेक्शनल है। इसको भी एज ए सिंपल आईओ पोर्ट की तरह वर्क करा सकते हैं और साथ साथ इसका अल्टरनेट फंक्शन भी होता है। जैसे सिंपल आईओ पोर्ट की तरह होगा ही और साथ साथ टाइमर आउटपुट की तरह हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट सी जो होता है सिंपल आईओ पोर्ट की तरह इसका यूज़ होता है और साथ ही साथ जो टाइमर आईओ होता है, आउटपुट इनपुट जो होता है, उसका हम लोग एज ए वर्क करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है पोर्ट डी। पोर्ट डी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी आपका 8 बिट का होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, सिंपल आई पोर्ट की तरह वर्क करता है, साथ साथ इसका कुछ अल्टरनेट फंक्शन भी होता है। 8 बिट का पैरेलल स्लेव पोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, पोर्ट जो डी होता है सिंपल आई पोर्ट की तरह वर्क करता है, इसके साथ साथ 8 बिट पैरेलल स्लेव पोर्ट की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पोर्ट ई। पोर्ट ई जो होता है 3 बिट का होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ओनली फंक्शन इज गिवन कंट्रोल सिग्नल टू एडीसी। जो आपका अनलॉक डिजिटल कन्वर्टर होता है उसको कंट्रोल सिग्नल देने का काम होता है सिर्फ और सिर्फ। जो आपका पोर्ट डी आपका पोर्ट ई होता है वो 3 बिट का होता है। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल होता है। इसका एक ही काम होता है, सिंपल एक काम होता है कि जो आपका एडीसी होता है, अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, उसको कंट्रोल सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीसीपी मॉड्यूल क्या होता है। सीसीपी मॉड्यूल मतलब क्या है, सीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैप्चर या फिर कंपेयर पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिक माइक्रो कंट्रोलर हैज बुल्ट इन सीसीपी मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूलेशन फॉर मॉड्यूलेशन एंड वेवफॉर्म जनरेशन। तो आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आपका सीसीपी मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा। किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो मॉड्यूलेशन के लिए और वेवफॉर्म जनरेशन के लिए इसमें यूज़ किया जाता है पिक माइक्रो कंट्रोलर में जो सीसीपी मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो क्या काम करता है आपका, मॉड्यूलेशन के लिए और वेवफॉर्म जनरेशन के लिए सीसीपी मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है पिक माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आल्सो यूज टू जनरेट टाइम डिलेज। तो टाइम डिलेज के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपका सीसीपी होता है, सीसीपी आपका मोड होता है, वो क्या काम करता है, आपका जो टाइम डिलेज होता है वो भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कुछ समय के लिए माइक्रो कंट्रोलर रुक जाए, टाइम कुछ समय के लिए डिले हो, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 बिट रजिस्टर विच कैन ऑपरेट इन 3 मोड। आपका जो सीसीपी होता है, ठीक है, सीसीपी जो मॉड्यूल होता है वो कितने का होता है, तो 16 बिट का होता है। 16 बिट रजिस्टर होता है जो 3 मोड में आपका ऑपरेट करता है। फर्स्ट मोड आपका होता है कैप्चर मोड, सेकंड होता है आपका कंपेयर मोड, थर्ड होता है आपका WPM मोड। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपका कैप्चर मोड है क्या होता है, यूज्ड फॉर टाइमिंग 16 बिट TMR1। जो टाइमर 1 है उसके लिए हम लोग टाइमिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, 16 बिट का होता है। नेक्स्ट आपका है कैप्चर मोड। कैप्चर आपका नेक्स्ट है आपका कंपेयर मोड। कंपेयर मोड में क्या होगा, कंपेयर टाइमर फर्स्ट रजिस्टर विथ CCP1 रजिस्टर एंड जनरेट्स इंटरप्ट व्हेन मैच अकर्स। तो कंपेयर करता है टाइमर 1 में और जो CCP1 रजिस्टर है उसमें कंपेयर करता है, और अगर कंपेयर में हम लोग देखते हैं कि मैच होता है अगर, तो क्या होता है, इंटरप्ट को जनरेट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है PWM मोड। PWM मोड क्या होता है, टू जनरेट सिग्नल्स टू वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल। तो अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी वेरी करना है या फिर ड्यूटी साइकिल को वेरी करवाना है तो हम लोग PWM मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइमर्स। पिक माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से टाइमर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमर्स होते हैं। नंबर ऑफ टाइमर्स इन पिक माइक्रो कंट्रोलर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्जन। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, जो टाइमर्स की संख्या होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर जो आपका 16XX सीरीज़ है उसमें 3 टाइमर्स होते हैं। फिर आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर 18XX सीरीज़ है उसमें 4 माइक्रो जो आपका 4 आपका टाइमर्स होते हैं, 4 टाइमर्स होता है। इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग आपके टाइमर्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है आपका, द टाइमर इन पिक माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन 2 मोड। तो आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर उसमें जो टाइमर होता है 2 मोड में ऑपरेट करता है। फर्स्ट आपका है टाइमर मोड, सेकंड है आपका काउंटर मोड। टाइमर मोड में क्या होता है, जनरेट इंटरप्ट ऑन टाइम ओवरफ्लो। जैसे आपका टाइम ओवरफ्लो होता है तो इंटरप्ट जनरेट करता है जो टाइमर होता है। ठीक है, इन पिक माइक्रो कंट्रोलर
16xx सीरीज में टाइमर 0 एंड टाइमर 2 और 8 बिट एंड टाइमर 1 इज ऑफ 16 बिट। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो पिक माइक्रो कंट्रोलर आपका 16xxx होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइमर 0 होगा, ठीक है, जो टाइमर 0 होगा और टाइमर जो 2 होगा वो 8 बिट का होगा, और यहीं पे जो टाइमर 1 होगा वो होगा आपका 16 बिट का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पिक माइक्रो कंट्रोलर कैन ऑपरेट ओनली डिजिटल सिग्नल। जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है किस पे ऑपरेट करता है, तो ओनली डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट करता है, ठीक है ना। चलिए, सो एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल मस्ट बी कन्वर्टेड टू द डिजिटल फर्स्ट। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को पता है कि पिक माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल फॉर्म में वर्क करेगा, डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा, इसलिए सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करने की ज़रूरत होती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ADC का, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, ताकि डिजिटल फॉर्म में जो एनालॉग सिग्नल है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर दस देयर इज एन इनबुल्ट ADC इन पिक माइक्रो कंट्रोलर विच हैज़ रेवोल्यूशन ऑफ 8 बिट्स। तो आपका जो ADC होता है इसको इनबिल्ट कर दिया जाता है जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है ऑन चिप, किस लिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका जो रिवोल्यूशन होता है कितने का होता है, 10 बिट का होता है। जो ADC होता है कितने बिट का होता है, 10 बिट का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या है पिक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। तो बहुत सारा आपका एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज हम लोग देखते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर का, मोर रिलायबल होता है, अधिक विश्वसनीय होता है। पिक माइक्रो कंट्रोलर का जो परफॉर्मेंस होता है वो वेरी फास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। पावर जो कंजप्शन होता है बहुत लेस होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें अलग दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से, तो क्या होगा कि इसका जो पावर कंजप्शन होगा वो वेरी लेस होगा, बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। व्यू इंटरफेसिंग वेरी इजीली होगा, बहुत आसानी से इंटरफेसिंग व्यू को व्यू कर लेगा। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है, प्रोग्रामिंग इज आल्सो वेरी इजी व्हेन कंपेयर टू अदर माइक्रो कंट्रोलर। अगर हम लोग अदर माइक्रो कंट्रोलर की से तुलना करें पिक माइक्रो कंट्रोलर का, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी बहुत इजी होती है, बहुत आसान होती है, बहुत आसानी से हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आल्सो वी कैन कनेक्ट एनालॉग डिवाइसेस डायरेक्टली विदाउट एनी एक्स्ट्रा सर्किटरी। बिना किसी एक्स्ट्रा सर्किट के हम लोग अगर चाहते हैं कि एनालॉग डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं इसको, तो बहुत ईजिली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो आपका एक्स्ट्रा सर्किट है उससे, ठीक है। और किसी भी एक्स्ट्रा सर्किट की इसमें ज़रूरत ही नहीं होगी, इसी पिक माइक्रो कंट्रोलर से ही हम लोग जो आपका एनालॉग डिवाइसेस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बताया है कि जो पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, वो रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है, इस तरह से लेस इंस्ट्रक्शंस इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जब लेस इंस्ट्रक्शन होगा तो एड्रेसिंग मोड भी आपके कम होंगे, कम एड्रेसिंग मोड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। तो ये सारे आपके एडवांटेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है पिक माइक्रो कंट्रोलर का। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ एडवांटेज होता है और इसके साथ साथ उसका कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो उस डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्राम लेंथ जो होता है बिग होता है बिकॉज ऑफ यूजिंग रिस्क। तो 35 इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम जो लेंथ होता है वो बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम का जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम ही यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए कई बार इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे प्रोग्राम जो होता है लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है, नॉट एक्सेसिबल होता है, एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम मेमोरी को। ओनली वन सिंगल एक्यूमुलेटर इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही जो एक्यूमुलेटर होता है, सिंगल एक्यूमुलेटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर में, ये भी आपका क्या है, डिसएडवांटेज है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पे होता है, एम्बेडेड सिस्टम में होता है, अलार्म सिस्टम में होता है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में होता है, मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, फिर मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं, फिर ऑडियो एसेसरीज़ में होता है, वीडियो गेम्स में होता है, मेनी अदर प्रोजेक्ट्स में होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं
जहाँ पर हम लोग पिक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं जहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, वो भी पिक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।